नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों परसेंटेज और परसेंटेज अपन 11 पार्ट देख चुके हैं और आज अपन परसेंटेज का 12वां पार्ट देखेंगे। दोस्तों अपन ने परसेंटेज के 11 पार्ट देख चुके हैं और 11 पार्टों को बिगर कोई फॉर्मूला बिगर कोई ट्रिक यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से दिख रहे हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट से दोस्तों अपन हर क्वेश्चन यानी कि इस प्रकार से सीख रहे हैं, यानी कि 2 से 3 सेकंड में अपना हर प्रकार से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों आज अपन परसेंटेज का पार्ट 12 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों परसेंटेज 12वां पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यानी कि पूरी देखें दोस्तों। और आपको पसंद आए तो ही सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं, आज अपना पार्ट 12 स्टार्ट करेंगे। आज अपना जो होगा पार्ट 12, आज अपन 12वां पार्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों परसेंटेज का। तो परसेंटेज का 12वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर ग्राहक को 240 में 240 रुपए में 2 kg सेव 2 kg सेव अधिक मिलते हैं। वर्तमान में प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी कि सेव का वर्तमान में प्रारंभिक मूल्य क्या है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016, दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपए में 2 kg सेव अधिक मिलते हैं। तो सेव का वर्तमान यानी कि प्रारंभिक सेव का पहले का और अब का भाव यानी कि क्या है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है सेव का मूल्य उसमें 25% कमी हो गई और दोस्तों 25% कमी होने से 240 रुपए में 2 kg सेव यानी कि अधिक मिलते हैं। तो यहां से दोस्तों अपन इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक बिल्कुल यानी कि दोस्तों कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी समझ आ जाएगा, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से इसको सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ 240 रुपए में 2 kg सेव अधिक मिलते हैं। तो यहां से पहले अपन 1 kg का भाव देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में यानी कि 240 में 2 kg दोस्तों अधिक मिलते हैं। तो यहां से अपन 1 kg का भाव काटेंगे। 1 kg का भाव काटेंगे तो 240 बटे 2 यानी कि 1 kg का भाव निकल के आया यहां से 120, यानी कि दोस्तों 1 kg सेव यानी कि 120, यानी कि 1 kg का भाव निकल गया 120। अब दोस्तों बात करते हैं अपन इसका वर्तमान मूल्य की। तो दोस्तों वर्तमान मूल्य कैसा भी क्वेश्चन हो, पहले अपन यानी कि अपन को 10 किलो का भाव यानी कि 10 किलो में यानी कि 100 रुपए में 10 किलो चीज आती है, अधिक मिलती है कम मिलती है। तो पहले दोस्तों अपन 1 किलो का काउंट करेंगे, उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपन वर्तमान मूल्य की ओर। तो दोस्तों इसका अपन निकालते हैं वर्तमान मूल्य। अब दोस्तों आपको हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वर्तमान मूल्य निकालने के लिए करना क्या है। तो दोस्तों वर्तमान मूल्य निकालने के लिए यानी कि 1 kg कितने का आ रहा है, यानी कि 120 का। तो 120 का दोस्तों यहाँ से अपन 25% निकालेंगे तो यहाँ से अपना वर्तमान भाव निकल के आएगा। कहने का मतलब दोस्तों 120 यानी कि 1 kg का मूल्य कितने आया 120 और 25% की कमी हो रही है, यानी कि अपन इसका 25% निकालेंगे तो यहां से जो अपना वर्तमान मूल्य निकल के आएगा। यानी कि दोस्तों जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 120 यानी कि दोस्तों 1 kg का यानी 1 किलो सेव कितने की मिल रही है अपन को 120 की। और दोस्तों अपनी जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है 25%। और प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों 2 जीरो। तो जैसे इसको दोस्तों सोल्व करेंगे 25 की टेबल में यानी कि 1 बार और 25 की टेबल में दोस्तों 100 आता है 4 बार। और दोस्तों यहाँ बचा 120 बटे 4, ऊपर बचा कहने का मतलब दोस्तों 120 और नीचे बचा 4। जैसे ही 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 120 4 की टेबल में आता है दोस्तों 30 बार।
तो कहने का मतलब दोस्तों यहां से जो भाव निकल के आया, यानी कि कहने का मतलब 30, यानी कि जो वर्तमान मूल्य है वो निकल के आया 30 रुपए। तो दोस्तों अपन ने देखा यानी कि 240 में 2 केजी यानी कि 1 केजी का भाव निकालेंगे अपन यहां से, तो 120 यानी कि 1 केजी 120 रुपए की। अब दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि वर्तमान मूल्य, यानी कि वर्तमान मूल्य क्या है और प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं पहले वर्तमान मूल्य की। तो वर्तमान मूल्य के लिए यानी कि 120, यानी कि 1 केजी सेव अपन ने भाव निकाला 120, 25% का लॉस हो रहा है यानी कि कमी हो रही है। तो 25 यानी कि 120 का जैसे ही अपन 25% निकालेंगे तो यहां से जो अपना वर्तमान मूल्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30 रुपए। अब दोस्तों अपन निकालते इस क्वेश्चन का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन का प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए अपन को कुछ भी नहीं करना है। तो यहां से अपन ने देखा कि अपना एक वर्तमान मूल्य कितने निकल के आया, यानी कि दोस्तों अपना वर्तमान मूल्य निकल के आया 30। और दोस्तों कमी कितने की हो रही है, यानी कि दोस्तों इसमें कमी हो रही है, यानी कि दोस्तों इसमें कमी हो रही है, कहने का मतलब यानी कि 25%, यानी कि जैसे ही अपन इसमें कमी करेंगे यानी कि 100, 25 की कमी होगी तो यानी कि 75। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं अगर 100 से कमी होगी तो अपन 100 से नीचे आएंगे और वृद्धि होगी तो अपन 100 से ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों यहां से इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 25 की टेबल में 100 आता है 4 बार और 25 की टेबल में 75 आता है 3 बार, और 3 से जैसे ही 30 को सोल्व करेंगे 10 और 10 इंटू 4 करेंगे तो यहां से यानी कि दोस्तों जो अपना प्रारंभिक मूल्य निकल के आया वो निकल के आएगा 40 रुपए। यानी कि दोस्तों अपना कहने का मतलब प्रारंभिक मूल्य 40 रुपए था, लेकिन 25% की यानी कि कमी होने से अपना जो वर्तमान मूल्य वो 30 रुपए रह गया। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर कितना है। तो प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर 10 रुपए का है। दोस्तों दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों सीजीएल एसएससी इस प्रकार के, एसएससी सीजीएल में भी इस प्रकार के, सीएचएसएल रेल में तो दोस्तों अधिकतर इसी प्रकार के क्वेश्चन उठाते हैं। एनटीपीसी देख लो, ग्रुप डी देख लो, लोको पायलट, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत अधिक आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेब का मूल्य में 25% की कमी हो गई जिससे ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं। सेब का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य कितना है। तो दोस्तों कहने का मतलब 240 रुपए में यानी कि 25% की कमी होने से 240 में 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं, यानी कि 240 में 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं। तो अपन यहाँ से 1 केजी सेब यानी कि देखेंगे 120, यानी कि 1 केजी सेब का मूल्य निकल के आया 120। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी कि वर्तमान मूल्य यानी कि 120, 1 केजी का जो भाव निकल गया है दोस्तों 120, और यानी कि 25% यानी कि 120 का अपन को 25% निकालना है। कल के जाए यहाँ 1 केजी का मूल्य यानी कि 60 रुपए आ जाए और 25 की जगह 20% कमी आ जाए तो अपन को 60 का 20% निकालना होगा। दोस्तों इसी प्रकार अपन ने 120 का 25% निकाला तो यहाँ से अपना वर्तमान यानी कि 120 यानी कि ये वर्तमान मूल्य निकल गया है अपना 30 रुपए। उसके बाद दोस्तों अपन ने प्रारंभिक मूल्य निकाला और प्रारंभिक मूल्य के लिए अपन को करना क्या है, जो अपना वर्तमान मूल्य निकल के आएगा और उसमें जो कमी हो रही है उसको निकालेंगे। यानी कि यहाँ कमी कितने की हो रही है 25%, और कमी होगी, कमी को हमेशा नीचे रखना है दोस्तों, चाहे वृद्धि होगी तो भी नीचे रखना है। तो जैसे ही अपन ने देखा यहाँ से कि 25 की कमी तो अपन कहां पहुंचे 75 पर, जैसे इसको 25 से डिवाइड किया 25 75 की टेबल में 3 बार और 100 25 की टेबल में 4 बार, और जैसे ही 3 से 30 को काटेंगे दोस्तों 10 और 10 इंटू 4 करेंगे तो 40। कहने का मतलब वर्तमान मूल्य इसका 30 निकल के आया और प्रारंभिक मूल्य जो निकला इसका 40 रुपए निकल गया। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर का पूछ लिया जाए तो अपना जो यहाँ से आंसर होगा वह होगा 10। यानी कि दोस्तों क्योंकि प्रारंभिक मूल्य इसका 40 है और वर्तमान मूल्य इसका 30 है तो इन दोनों का डिफरेंस भी पूछे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन उल्टा सीधा कैसे भी दे, लैंग्वेज चेंज करे, कंफ्यूजन के लिए दोस्तों एग्जामिनर 100 तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है, तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से
मनीषा 320 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद लेती है। 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से मनीषा 320 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद लेती है। यानी कि दोस्तों कमी होने से अधिक गेहूं खरीद लेती है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? तो दोस्तों निकालते हैं अपन इसका वर्तमान मूल्य। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों 320 में 5 केजी, यानी कि 320 में 5 केजी। तो दोस्तों यहां से अपन 1 केजी का भाव पता करेंगे तो 320/5, और तो 320/5 करेंगे अपन तो यहां से 1 केजी का जो भाव निकल के आएगा वो निकल के आएगा अपना 64 रुपए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 320 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद लेती है। तो यहां से 320 में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद लेती है। तो यहां से 320 5 केजी का भाव दिया, अपन यहाँ से 1 केजी का भाव पता करेंगे तो 320/5, और 320/5 देखेंगे तो अपन यहाँ से जो निकल के आएगा अपना वो निकल के आएगा 64। अब दोस्तों बात करते हैं 1 केजी का भाव 64 निकल के आया, तो अपन 64 का 20% निकालेंगे यहाँ से दोस्तों। 64 का 20% निकालेंगे यहाँ से। अब दोस्तों अपन यहाँ से निकालेंगे 64 का 20%, यानी कि 1 केजी का भाव 64 निकल के आया और 20% की कमी हो रही है। दोस्तों 20% की कमी हो रही है, तो यहां से जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, यानी कि दोस्तों 0 से 0 खत्म करेंगे यहां से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे इसको दोस्तों 5 बार। अब 64 को जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे, 64 को दोस्तों 5 से डिवाइड कीजिए, तो 64 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ दोस्तों 1 यानी कि 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 बचा यानी कि 12.8। अब दोस्तों 12.8 निकल के आया, ये उसका वर्तमान मूल्य निकल के आया। अब क्वेश्चन कह रहा है उसका आरंभिक मूल्य क्या था, तो उसका आरंभिक मूल्य निकलते हैं। ये तो अपना जो निकला वो निकला वर्तमान मूल्य। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आरंभिक मूल्य की, तो इसके आरंभिक मूल्य की बात करते हैं तो 12.8, यानी कि जो भाव निकल के आया है इसमें 20% की कमी करेंगे अपन, यानी कि अब आरंभिक मूल्य निकालेंगे। आरंभिक मूल्य के लिए 12.8 इंटू 100/80, क्योंकि दोस्तों अपन इसमें 20% की कमी करवा रहे हैं, और अपन पॉइंट हटाएंगे तो दोस्तों नीचे 10 लगाएंगे, यानी कि पॉइंट हटाया अपन ने नीचे 10 लगाया। अब करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व। 20 पंजो 100 और 20 चौक 80, 5 दूनी 10। अब दोस्तों 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, और 8 को जैसे ही डिवाइड करेंगे इससे तो यहां से जो अपना आरंभिक मूल्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16 रुपए। क्योंकि दोस्तों दोबारा सोल्व करिए इसको, यानी कि दोबारा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से अपन यह तो अपना वर्तमान मूल्य लिख रहा, अब इसके बाद निकलते हैं अपन आरंभिक मूल्य। यहां से अपन आरंभिक मूल्य निकालेंगे तो दोस्तों अपना जो वर्तमान मूल्य निकल गया 12.8, और दोस्तों अपन को 20% की कमी करवा रहे, तो अपन कहां पहुंचे 80 पर, और जैसे ही अपन 80 पर पहुंचे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 20 की टेबल में 5 बार और ये 20 की टेबल में 4 बार। अब दोस्तों यह पॉइंट है और यहां से अपन पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 0 लगाएंगे, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे 2 बार और 4 यानी कि 4 इंटू 2 करेंगे, और भी दोस्तों और भी आसान करने के लिए इसको काटेंगे 2 से तो 64, और 64/4 करेंगे, यहां से 64/4 करेंगे दोस्तों, तो यहां से जो अपना आरंभिक मूल्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16। दोस्तों इधर बता देता हूं आपको, यानी कि दोस्तों अपना वर्तमान मूल्य निकल के आया 12.8,
और अपन से कह रहा है 20% की कमी हुई, तो अपन ने 20% की कमी की, तो अपन पहुंच गए दोस्तों 80 पर। और जैसे ही दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काटा 5 बार और 20 80 की टेबल में आता है 4 बार। अब दोस्तों बात आती है पॉइंट है, और यहाँ पॉइंट हटाया तो अपन ने 10 लगाया। अब दोस्तों 5 से 10 को काटा अपन ने 2 बार, और 2 से 128 को काटा दोस्तों 64 बार। ऊपर बचा दोस्तों 64 और नीचे बचा दोस्तों 4। तो यहाँ से जो अपना आरंभिक मूल्य निकल के आएगा दोस्तों, निकल के आएगा 16। और अपना प्रारंभ यानी कि वर्तमान मूल्य कह सकते हैं, अपन प्रारंभिक मूल्य था वो था यहाँ से 12.8, और अपना आरंभिक मूल्य था वो निकल के आया यहाँ से 16। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों इससे सीधा कॉन्सेप्ट, यानी कि जैसे ही आपने देखा, यानी कि 1 केजी का भाव निकाला तो 64 निकल गया, 64 का 20% कमी हो रही है, तो 64 का जैसे ही अपन ने 20% निकाला, अपना वर्तमान मूल्य आ गया। और जैसे ही अपना वर्तमान मूल्य आया, वर्तमान मूल्य में यानी कि अपन को 20% की कमी करवा रहा है, और जैसे ही अपन ने वर्तमान मूल्य में 20% की कमी की, तो अपना यानी कि आरंभिक मूल्य आ गया। तो दोस्तों इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आप बुक देखोगे दोस्तों, एक एक पेज भरा हुआ मिलेगा, और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में तो समझाने के लिए इतना कर रहे हैं नहीं, लेकिन जैसे ही अपन 64 का 20% निकालेंगे तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 में 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। 600 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का प्रारंभिक यानी कि वर्तमान व आरंभिक भाव क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब चावल के मूल्य में कितनी कमी हो रही है 25%, और 25% कमी होने से 600 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीद रहा है। यानी कि दोस्तों 25% की कमी हो रही है, 600 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीद रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं वर्तमान व आरंभिक मूल्य क्या होगा, यानी कि वर्तमान व आरंभिक भाव बताना है। कहने का मतलब दोस्तों 600 रुपए में 10 केजी, यानी कि दोस्तों 600 रुपए में उसको 10 केजी चावल अधिक मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहां से अपन 1 केजी का भाव पता करेंगे, तो 600/10। तो दोस्तों यहां से अपना 1 केजी का भाव निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 60 रुपए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले अपन को करना क्या है, यानी कि सबसे पहले अपन को दोस्तों यहां से 1 किलो का भाव पता कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने पिछले 2 क्वेश्चनों में देखा था, यानी कि यहां दे रखा है 600 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। तो दोस्तों 600 रुपए में कितने चावल अधिक खरीदता है? 10 केजी। अब दोस्तों करना क्या है, यहां से अपन को 1 केजी का भाव पता करना है, यानी कि 1 केजी चावल कितने रुपए के पड़ रहे हैं उसके। तो दोस्तों यहां से अपन ने देखा 1 केजी चावल का भाव निकाला तो 60 रुपए निकल गया। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, 60 का अपन 25% निकालेंगे तो आपका 1 केजी का भाव आ जाएगा यहां से। तो अपन 60 का वर्तमान मूल्य के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, 60 का अपन को 25% निकालना होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप यहां से 60 का 25% निकालेंगे, तो यहां से 60 का 25% निकालेंगे तो 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, और यहां बचा दोस्तों 60 ऊपर और नीचे बचा 4। जैसे ही 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि यहां से जो अपना वर्तमान मूल्य निकल के आया वह निकल के आया 15 रुपए। अब दोस्तों जैसे ही वर्तमान मूल्य अपना 15 रुपए निकल के आया, आपको कुछ भी नहीं करना है, तुरंत 15 रुपए जैसे ही वर्तमान मूल्य निकल के आया, वर्तमान से अपन प्रारंभिक यानी कि मूल्य निकाल सकते हैं। अब वर्तमान से अपन देखेंगे आरंभिक मूल्य क्या था उसका। अब यहां से देखेंगे दोस्तों अपन आरंभिक मूल्य, यानी कि आरंभिक मूल्य अपना
वर्तमान मूल्य अपना 15 और 15 में कितने की कमी हो रही है दोस्तों 25% की। तो अपन 25% की कमी, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 75 पर। अब दोस्तों जैसे ही इसको सोल्व करेंगे अपन, क्योंकि 100 25 की टेबल में आता है 4 बार और 25 की 75 25 की टेबल में आता है 3 बार, यानी कि ऊपर बचा 4 नीचे 3, और जैसे ही 3 से 15 को काटेंगे 5 बार और 5 इंटू 4 करेंगे, तो दोस्तों यहां से जो अपना आरंभिक मूल्य निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब वर्तमान मूल्य इसका 15 रुपए, प्रारंभिक मूल्य यानी कि अपन कह सकते हैं शुरुआत में इसका मूल्य था वो था 20 रुपए। अब क्वेश्चन पूछ ले कि प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों 5 रुपए का डिफरेंस है, और दोस्तों 5 रुपए का डिफरेंस है वो ही 600 रुपए में 10 केजी अधिक खरीदो। यानी कि दोस्तों कह रहे हैं 25% की कमी हुई, और 25% की कमी होने से 600 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। यानी कि दोस्तों 600 रुपए में कितने चावल अधिक खरीद रहा है 10 केजी, और जैसे ही 10 केजी चावल अधिक खरीद रहा है, यहां से अपन 1 केजी का भाव पता करेंगे तो 60 रुपए। और दोस्तों वर्तमान मूल्य निकालने के लिए 60 का 25% निकाला, तो यहां से निकल के आया दोस्तों 15 रुपए, यानी कि इसका वर्तमान मूल्य है 15 रुपए। और जैसे ही 15 रुपए में 25% का लॉस करेंगे अपन, तो अपना आरंभिक मूल्य निकल के आया 20 रुपए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से $270 में 5 केजी चीनी अधिक खरीदती है। तो चीनी का आरंभिक यानी कि वर्तमान और प्रारंभिक भाव बताइए। दोस्तों जो अपना क्वेश्चन है वो कह रहे हैं चीनी के मूल्य में 10% कमी होने से मान लीजिए 270 में 5 केजी चीनी, यानी कि दोस्तों 10% की कमी होने से 270 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीदती है। तो चीनी का वर्तमान और आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोककर, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि उत्तर कितना आ रहा है, जिससे पता तो लगे कि दोस्तों आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, 270 में 5 केजी, तो यहां से पहले अपन को 1 केजी का भाव पता करना होगा। यानी कि दोस्तों 5 केजी 270 में, तो दोस्तों यहां से 1 केजी का भाव पता करेंगे अपन 270 बटे 5, यानी कि जैसे ही अपन इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 50 25, यहां पर बचा 2, यानी कि 54, यानी कि जो 1 केजी का भाव निकल के आएगा दोस्तों वह निकल के आएगा 54। यानी कि दोस्तों 1 केजी का जो भाव निकल के आया वह निकल के आया 54। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है वर्तमान मूल्य कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों 10% का लॉस दिया गया, जैसे ही 54 का 10% निकालेंगे अपन यहां से, तो अपने यानी कि जैसे ही 54 का 10% निकालेंगे तो यहां से अपना वर्तमान मूल्य पता लग जाएगा। तो अपन वर्तमान मूल्य के लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अपन को 54 का 10% निकालना होगा। और दोस्तों 54 का 10% निकालेंगे यहां से, तो 54 का 10% निकलेगा, यानी कि 0 से 0 खत्म की। अब 54 बटे 10 यह बचा दोस्तों 54 बटे 10, यानी कि कह सकते हैं 5.4, यानी कि 5.4 पैसे, यानी कि अपन कह सकते हैं, यानी कि पैसों में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको अपन यानी कि 54 पैसे या 5.4 कह सकते हैं अपन, क्योंकि अब दोस्तों बात आती है वर्तमान मूल्य, यानी कि यहाँ से अपने 1 केजी का भाव पता किया तो 54 यानी कि 5.4। अब बात करते हैं दोस्तों अपन आरंभिक मूल्य की इसके, तो आरंभिक मूल्य के लिए अपन को कुछ नहीं करना है, 5.4 का यानी कि 10% की कमी करनी होगी। यानी कि आरंभिक मूल्य के लिए दोस्तों अपन को 5.4 10 की कमी करनी होगी। जैसे ही इसको अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको पॉइंट हटाएंगे, इसके बटे में 10 रखेंगे, क्योंकि दोस्तों एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो एक अंक यानी कि पॉइंट हटाई तो अपन ने 0 लगा ली। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 0 से 0
और 0 से 0, यानी कि दोस्तों यानी कि 54 ऊपर बचा 54 और नीचे बचा 6, यानी कि यहाँ से निकल के आया 6 पैसे। और इधर यानी कि वर्तमान मूल्य था 5.4 पैसे, यानी कि 5 पैसे और 4 यानी और वर्तमान यानी कि आरंभिक मूल्य निकल के आया अपना, वो निकल गया 6 पैसे। क्वेश्चन कह रहा है 10% की कमी होने से 270 में 5 केजी, यानी कि दोस्तों 270 में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो 5 केजी का से पता नहीं करना अपन को, तो 1 केजी का पता करना है। तो 1 केजी यानी कि 54, यहाँ से 1 केजी का भाव पता किया 54, और जैसे ही 54 का 10% निकाला अपन ने, तो अपना यानी कि वर्तमान मूल्य पता हुआ। और वर्तमान मूल्य पता हुआ, जैसे ही वर्तमान मूल्य पता हुआ तो अपन तुरंत आरंभिक मूल्य पर पहुंचा, और आरंभिक मूल्य के लिए जैसे अपना वर्तमान मूल्य निकला उसमें 10% की कमी की अपन ने, तो यहां से अपना यानी कि 6 पैसे। बढ़ते हैं दोस्तों एक और डिफरेंस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? दोस्तों क्वेश्चन है अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। यानी कि दोस्तों अपन जब से देख रहे हैं कि क्वेश्चन यानी कि प्रतिशत कमी होने से अधिक मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन में 50% की वृद्धि, यानी कि दोस्तों 50% की वृद्धि हो रही है, और 50% की वृद्धि होने से अपन को 54 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे हैं। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, दर्जन यानी कि प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या होगा। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अपन 1 अंडे का भाव पता करेंगे। अब दोस्तों 1 अंडे का जैसे ही भाव पता करेंगे, 1 अंडे का अपन वर्तमान मूल्य पता करेंगे, उसको अपन 12 से गुणा करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अपना यानी कि अंडे का वर्तमान भाव आएगा। अब दोस्तों 12 से गुणा क्यों करना होगा, क्योंकि 1 दर्जन यानी कि 12, कोई भी वस्तु 12 मिलाकर 1 दर्जन बनता है। तो अपन बात करते हैं कि 12 अंडों को मिलाकर 1 दर्जन बनेगा, और यहाँ से अपन 1 अंडे का भाव पता करेंगे, इसलिए अपन को लाइक में 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 24 रुपए में 4 अंडे, यानी कि दोस्तों 24 रुपए में 4 अंडे, तो यहाँ से 1 अंडे का भाव पता करेंगे अपन। क्या 24 में 4 अधिक मिलते हैं, तो यहाँ से 1 अंडा जो अपना बनेगा वो बनेगा 6 रुपए का, यानी कि 1 अंडे निकल के आया 6 रुपए का। अब करना क्या है दोस्तों, यानी कि 6 का निकल के आ रहा है, तो 50% अपन को वृद्धि करनी होगी। यानी कि दोस्तों अपन 6 में यानी कि वर्तमान पूछ रहे हैं, यानी कि वर्तमान मूल्य क्या है, यानी कि वर्तमान मूल्य निकालने के लिए अपन 6 में 50% की वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जैसे ही 6 में 50% की वृद्धि करेंगे, तो इसको काटेंगे, 50 से कटा 2 बार, और 2 से 6 को काटेंगे दोस्तों 3 बार। अब यहाँ से अपन तो सोच रहे हैं कि वर्तमान मूल्य 3 निकल के आ रहा है, लेकिन दोस्तों यानी कि अपन से पर अंडे का भाव नहीं पूछा है, उसने प्रति दर्जन का भाव पूछा है कि सर जी अब प्रति दर्जन के लिए क्या करें। तो दोस्तों प्रति दर्जन के लिए इंटू 12 करेंगे, और इंटू 12 करेंगे तो यहाँ से जो अपना वर्तमान मूल्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 36। अब क्वेश्चन कंफ्यूजन ये होता है कि सर जी 12 से गुणा क्यों करें, तो दोस्तों 1 अंडे का भाव नहीं पूछ रहा है, यहाँ से प्रति दर्जन अंडे यानी कि 1 दर्जन अंडे का भाव पूछ रहा है। और दोस्तों 1 दर्जन में यानी कि 12 अंडे होते हैं, इसलिए अपन ने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 अंडे का भाव पता किया अपन ने 3, तो 12 अंडे यानी कि उसका वर्तमान मूल्य है वो है 36 रुपए। दोबारा समझिए दोस्तों 50% मूल्य में वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने से 24 रुपए में 4 अंडे यानी कि कम मिल रहे हैं उसको। दोस्तों 24 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे हैं, और अपन को तो अपना भाव पता करना है, और भाव पता करना है अपन को यहाँ से 1 अंडे का, तो 1 अंडे का भाव पता करेंगे तो 1 अंडा यानी कि 6 का, और जैसे ही 6 का 50% निकालेंगे दोस्तों तो निकल के आएगा 3। अब दोस्तों 3 यानी कि 1 अंडे का भाव निकल के आया, और 1 दर्जन में दोस्तों 12 अंडे होते हैं, तो अपन करना कुछ नहीं है दोस्तों, 1 दर्जन में 12 अंडे और 1 अंडा 3 रुपए का आता है, तो 12 अंडे 36 यानी कि वर्तमान इनका मूल्य है दर्जन का, यानी कि प्रति दर्जन
अपन कह सकते हैं प्रति दर्जन का भाव यानी कि वर्तमान भाव है 36 है, यानी कि दोस्तों प्रति दर्जन का भाव है 36 है। तो दोस्तों आज का सेशन अपन यही कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।